राधे राधे बच्चों, आज हम क्लास 10 साइंस का 6 चैप्टर समझने वाले हैं। ओके, ये अपन त्रैमासिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। इसके पहले हमने 5 जो चैप्टर था जैव प्रक्रम वो पूरा समझ लिया है, उसके PYQ सॉल्व कर लिए हैं। अब हम चैप्टर 6 समझेंगे, नियंत्रण एवं समन्वय। ओके ठीक है, तो चलो समझते हैं। सबसे पहले नियंत्रण क्या है ये समझेंगे। नियंत्रण माने किसी चीज को कंट्रोल करना। क्या करना? कंट्रोल करना। और समन्वय मतलब तालमेल बिठाना। ये दो चीजें हमें समझनी है कि हमारे शरीर में कैसे नियंत्रण होता है, कैसे कंट्रोल होता है। पूरी शरीर की जो क्रियाएं हैं वो किस प्रकार से कंट्रोल होती हैं और किस प्रकार उनमें समन्वय होता है, मतलब पूरा शरीर मिलके कैसे क्रियाएं करता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम ये समझेंगे। सबसे पहला एक क्वेश्चन दिमाग में आता है कि जीवों को इस नियंत्रण और समन्वय की आवश्यकता ही क्यों होती है ना, कि आवश्यकता क्यों है हमें इस चीज की। तो आपकी जो बुक है, एनसीईआरटी की जो बुक है, उसमें जो अभ्यास प्रश्न पत्र दिए हैं उसमें 9वां क्वेश्चन है वो इसी पे आधारित है कि जीवों को नियंत्रण और समन्वय की आवश्यकता ही क्यों पड़ी। तो इसका आंसर ये लिखेंगे और हम ये समझेंगे कि जीव कई प्रकार की क्रियाएं हो रही हैं हमारे शरीर के अंदर भी और बाहर भी। जैसे हमने पाचन, श्वसन, हृदय का धड़कना, अनेक शरीर के अंदर क्रियाएं चल रही हैं और बाहर हो रही हैं। जैसे हम अभी आपसे बात कर रहे हैं, लिख रहे हैं, चल रहे हैं। तो ये सब क्रियाओं का जब नियंत्रण हो पाएगा तभी हमारी पूरा जो शरीर है सुचारू रूप से कार्य करेगा, है ना। तो हमारे शरीर की समस्त क्रियाओं को सुचारू रूप से, व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए शरीर में नियंत्रण और समन्वय की आवश्यकता होती है। क्लियर, समझ में आया आपको? ये जो 9वां क्वेश्चन है अभ्यास का, उसका ये आंसर भी है कि हमारे शरीर के या जीवों के शरीर की सभी क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए उनमें नियंत्रण और समन्वय की आवश्यकता होती है। ये हमने समझ लिया कि इसकी आवश्यकता क्यों है। अब सेकंड जो हमने समझा कि ये जो हमारे अंदर जो क्रियाएं हो रही हैं ये कई प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो मेनली ये कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। तो ये हम समझ लेते हैं कौन कौन सी होती हैं। फर्स्ट होती है ऐच्छिक क्रिया। ऐच्छिक क्रिया। सेकंड है अनैच्छिक क्रिया। और थर्ड है प्रतिवर्ती क्रिया। हमारे शरीर में या जीव के शरीर में मुख्यतः 3 प्रकार की क्रियाएं होती हैं जिनका नियंत्रण और समन्वय हमारे शरीर द्वारा किया जाता है। फर्स्ट क्या है? ऐच्छिक क्रिया, दूसरा अनैच्छिक क्रिया और तीसरा प्रतिवर्ती क्रिया। ठीक, इसको हम एक एग्जाम्पल के से समझेंगे कि जैसे हमने सोचा कि आज शाम को हमें दौड़ने जाना है ग्राउंड में या रनिंग करनी है, तो जो हम रन कर रहे हैं वो हमारी इच्छा से हो रहा है, नाम से ही समझ में आ रहा है। ऐच्छिक मतलब जो क्रिया हमारी इच्छा पे डिपेंड कर, मतलब इच्छा के अनुसार होती है। जैसे हमने कहा दौड़ना, ये हमारी इच्छा थी और ये क्रिया हो रही है, तो ये कौन सी क्रिया होगी? ऐच्छिक क्रिया। समझ में आ रहा? फिर दूसरी अनैच्छिक, दौड़ते दौड़ते हमारी हार्ट बीट बढ़ गई, तेज तेज सांस चलने लगी। ये हमारी कंट्रोलिंग में तो नहीं होती, अपने आप शरीर के अंदर से हो रही है। तो ये वाली क्रिया कौन सी हो गई? अनैच्छिक क्रिया। जैसे तेज सांस चलना, ठीक है, ये क्रिया अनैच्छिक क्रिया है। फिर दौड़ते दौड़ते अगर कोई हमें कांटा चुभ जाए, कांटा चुभ गया, तुरंत हमारा पैर उस कांटे से दूर हो जाएगा, तुरंत ऊपर उठ जाएगा, है ना पैर। तो ये वाली जो ऊपर एकदम कांटा चुभा और पैर ऊपर हो गया, तो ये वाली क्रिया कौन सी होगी? प्रतिवर्ती क्रिया। कौन सी होगी? प्रतिवर्ती क्रिया। इन जो 3 एग्जाम्पल हैं, इन तीनों एग्जाम्पल से हम इन तीनों क्रियाओं को अच्छी तरह समझ सकते हैं। फर्स्ट, ऐसी क्रिया जो हम सोच समझ के अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं वो ऐच्छिक क्रिया हो गई, जैसे हमारा दौड़ना। ठीक,
फिर दूसरी अनैच्छिक क्रिया जो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती, अपने आप चल रही है शरीर में, जैसे सांस लेना, दिल का धड़कना, अपने खून का बहना, है ना, ये पाचन होना खाने का, ये सब कौन सी अनैच्छिक क्रियाएं हैं। ठीक। और फिर प्रतिवर्ती क्रिया मतलब ऐसी क्रिया जो बिना सोचे समझे अचानक कोई घटना ऐसी घटे और हमारे जो शरीर है तेज प्रतिक्रिया करे उस घटना के लिए, तो वो वाली क्रिया कहलाती है प्रतिवर्ती क्रिया। ठीक। जैसे मान लो कोई बर्तन बहुत गर्म है, हमें नहीं पता ये गर्म है, हमने उसको छू लिया तो अपने आप वो हाथ हमारा उससे एकदम हट जाएगा क्योंकि वो गर्म है, तो वो वाली क्रिया क्या कहलाएगी, प्रतिवर्ती क्रिया। ठीक। अब इससे रिलेटेड आपके एनसीईआरटी बुक में कुछ क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है जो आपके पेज नंबर 117 पे है और क्वेश्चन फर्स्ट उसमें पूछा है कि प्रतिवर्ती क्रिया और टहलने की क्रिया इनमें क्या अंतर है। क्या क्वेश्चन है वो? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि प्रतिवर्ती क्रिया और टहलने की क्रिया में क्या अंतर है। अब आप बताइए, अगर आपने ये समझी है, अच्छे से समझ में आया है आपको ये, तो आप उसका खुद मतलब बता दोगे कि क्या अंतर है। टहलने की क्रिया क्या है, ऐच्छिक क्रिया है, और प्रतिवर्ती क्रिया ऐसी क्रिया है जो हमारी इच्छा पे डिपेंड नहीं करती, अपने आप होने वाली क्रिया है। ठीक, ये पहला अंतर हो गया। दूसरा अंतर ये होगा कि जो ऐच्छिक क्रिया हैं इनका नियंत्रण हमारे मस्तिष्क से होता है। ठीक, ऐच्छिक क्रियाएं जो हैं जो हमारी इच्छा से होती हैं उनका नियंत्रण किससे होता है, हमारा मस्तिष्क से। और ये जो प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं इनका नियंत्रण होता है मेरु रज्जु से, जिसको स्पाइनल कॉर्ड भी बोलते हैं। ठीक है, मस्तिष्क सभी को पता है हमारे इस ब्रेन है जो, और रीढ़ की हड्डी के अंदर जो गई है ये, तो उसको बोलते हैं मेरु रज्जु। ठीक, तो क्या अंतर लिखेंगे हम, जैसे क्वेश्चन है प्रतिवर्ती क्रिया एवं टहलने की क्रिया में क्या अंतर है। फर्स्ट अंतर ये हो गया कि टहलने की क्रिया एक ऐच्छिक क्रिया है और प्रतिवर्ती क्रिया हमारी बिना इच्छा के होती है और अपने आप होने वाली क्रिया है। फर्स्ट है। सेकंड, इसका कंट्रोल या इसका नियंत्रण, इस क्रिया का नियंत्रण हमारे मस्तिष्क द्वारा हो रहा है और प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण मेरु रज्जु के द्वारा होता है। क्लियर, समझ में आया? ठीक है। अब इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है कि अनैच्छिक क्रिया और प्रतिवर्ती क्रिया में क्या अंतर है। अभी हमने किस किस के बारे में समझा, इसके बारे में, ऐच्छिक और प्रतिवर्ती में क्या अंतर है। अब हमें ये क्वेश्चन है कि अनैच्छिक क्रिया और प्रतिवर्ती क्रिया में क्या अंतर है। ये आया है शायद आपके अभ्यास, जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं उसका क्वेश्चन 10वां है, उसमें पूछा गया है ये क्वेश्चन। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे कि ऐच्छिक क्रिया हमारे शरीर में लगातार होने वाली क्रिया है ना। ऐच्छिक क्रिया हमारे शरीर में होने वाली एक, अनैच्छिक क्रिया हमारे शरीर में होने वाली एक लगातार क्रिया है। और प्रतिवर्ती क्रिया क्या है, अचानक कोई घटना जब घटती है तब ये प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, अनैच्छिक क्रिया हमारे शरीर में लगातार होने वाली कई क्रियाएं हैं जो अनैच्छिक क्रिया हैं, और प्रतिवर्ती क्रिया अचानक होती है, ये लगातार नहीं होती, कभी कोई अचानक घटना घटी तब ये क्रियाएं होती हैं। फर्स्ट ये अंतर हो गया। दूसरा, इसमें इसका जो कंट्रोल है, इसका नियंत्रण है मेडुला द्वारा होता, इसका नियंत्रण, अनैच्छिक क्रिया का नियंत्रण हमारे मस्तिष्क के मेडुला से होता है, इसका नियंत्रण, और इसका नियंत्रण मेरु रज्जु द्वारा होता है। आप लोगों ने देखा कि इसका नियंत्रण मेरु रज्जु द्वारा हो रहा, ये सेकंड हो गया। इसमें धीमे धीमे होती है, ये जो क्रिया है ये धीमे धीमे चलती रहती है, और इसमें ये जो क्रिया होती है बहुत तेज होती है, जब भी होगी तो एकदम तेज स्पीड में होगी ये वाली क्रिया। तो ये इन दोनों में अंतर हो गया। क्लियर? एक बार फिर से समझ लेते हैं कि नियंत्रण और समन्वय। फर्स्ट है, नियंत्रण और समन्वय जीवों के लिए क्यों आवश्यक है। ये आप लोगों की एनसीईआरटी बुक में अभ्यास का 9वां प्रश्न दिया गया है। तो जीवों की क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए
नियंत्रण और समन्वय आवश्यक है। आंसर हो गया उसका। फिर हमने जो क्रियाएं आवश्यक है। अब क्रियाएं होती कितने प्रकार की हैं जीवों में, तो क्रियाएं मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। ठीक, कौन कौन सी? ऐच्छिक क्रिया, अनैच्छिक क्रिया और प्रतिवर्ती क्रिया। अब इनसे रिलेटेड हमें क्वेश्चन पूछे गए हैं बुक में। 117 नंबर पे क्वेश्चन जो फर्स्ट है कि प्रतिवर्ती क्रिया और टहलने की क्रिया में क्या अंतर है। तो हम समझेंगे कि टहलने की क्रिया एक ऐच्छिक क्रिया है और प्रतिवर्ती क्रिया अनैच्छिक, मतलब बिना हमारे अनुमति के, बिना हमारी इच्छा के होती है और अचानक हो जाती है। ठीक, इसका नियंत्रण मस्तिष्क द्वारा होता है ऐच्छिक क्रिया का या टहलने की क्रिया का, और प्रतिवर्ती क्रिया का मेरुरज्जु द्वारा होता है। क्लियर, ये हमने समझ लिया। फिर इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है जो अभ्यास में शायद 10वें नंबर पे है, आप लोग देख लीजिएगा। तो उसमें ये पूछा गया है कि अनैच्छिक क्रिया और प्रतिवर्ती क्रिया में क्या अंतर है। तो अनैच्छिक क्रिया हमारे बिना इच्छा के होने वाली क्रिया है, लेकिन ये लगातार चलने वाली क्रिया है। और प्रतिवर्ती क्रिया अचानक होने वाली, अचानक कोई घटना हो तब होने वाली क्रिया है। इसका कंट्रोल होता है मस्तिष्क के मेडुला से, और इसकी क्रिया का कंट्रोल होता है मेरुरज्जु से। समझ में आया? इसमें अपन एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, जैसे अनैच्छिक क्रिया पाचन होना, श्वसन का, हमारे हृदय का धड़कना, श्वसन, ये सब अनैच्छिक क्रियाएं हो। प्रतिवर्ती क्रिया क्या है? जैसे कांटा चुभना, तेज गर्म बर्तन को छू लेना, ये हो गए हमारी प्रतिवर्ती क्रिया। ओके, समझ में आया? क्लियर? अभी तक हमने ये समझ लिया कि जीवों में कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं। अब हम ये समझेंगे कि ये क्रियाओं का नियमन या कंट्रोल, नियंत्रण या समन्वय होता कैसे है। तो 2 टाइप से होता है। कैसे होता है? 2 प्रकार से उन क्रियाओं का नियंत्रण और समन्वय होता है। पहला तो होता है तंत्रिका तंत्र द्वारा, और दूसरा होता है हार्मोन द्वारा। ठीक, किस किस के द्वारा होता है हमारे शरीर में उन क्रियाओं का नियंत्रण? 2 प्रकार से, तंत्रिका तंत्र द्वारा और हार्मोन द्वारा। तंत्रिका तंत्र में 2 भाग आते हैं शरीर के। कौन कौन से आते हैं? मस्तिष्क और आता है मेरुरज्जु। मेरुरज्जु रीढ़ की जो हड्डी है, हमारी पीठ की रीढ़ की जो हड्डी है, उसके अंदर रहती है मेरुरज्जु। ठीक, मस्तिष्क सभी को पता है, ये ब्रेन। और हार्मोन में अंतःस्रावी ग्रंथियां। समझ में आ रहा? जो हमने जो क्रियाएं पढ़ी हैं, जो हमारे शरीर में, शरीर के अंदर और जो बाहर जो क्रियाएं हो रही हैं, उन क्रियाओं का नियंत्रण हमारा शरीर 2 प्रकार से करता है, तंत्रिका तंत्र द्वारा और हार्मोन द्वारा। तंत्रिका तंत्र में 2 पार्ट आते हैं हमारे शरीर के, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। और हार्मोन में क्या? अंतःस्रावी ग्रंथियां। हमारे शरीर में कई अंतःस्रावी ग्रंथियां माने ग्रंथियां, एक थैली के समान छोटी छोटी रचनाएं हमारे शरीर के अंदर हैं। ठीक है, तो इनको बोलेंगे अंतःस्रावी ग्रंथियां। ठीक, इसमें क्या है? मस्तिष्क और मेरुरज्जु में जो तंत्रिका नियंत्रण और समन्वय का काम हो रहा है, किसके द्वारा होता है? तंत्रिका कोशिका के द्वारा। किसके द्वारा? तंत्रिका कोशिका, जिसे बोलते हैं न्यूरॉन। इसमें मस्तिष्क में और मेरुरज्जु में तंत्रिका कोशिका, मतलब ये जो मस्तिष्क है हमारा और जो मेरुरज्जु है, इसमें कई प्रकार की तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती हैं जो पूरे शरीर में फैली रहती हैं। और इन्हीं तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा ही नियंत्रण और समन्वय का काम होता है। और अंतःस्रावी ग्रंथि में क्या होता है? हार्मोन्स होते हैं। इन ग्रंथियों में हार्मोन्स होते हैं जो कि नियंत्रण और समन्वय का कार्य करता है। क्लियर? इसमें तंत्रिका कोशिका में जो हमारा संदेश है या जो हमें संवेदना है एक जगह से दूसरी जगह, किसके द्वारा जाती हैं? विद्युत आवेग के द्वारा। किसके द्वारा? विद्युत आवेगों के द्वारा जाती हैं। इस मस्तिष्क और मेरुरज्जु में जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं,
उनमें नियंत्रण और समन्वय, कोई हमें संदेश एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, जैसे हमें पैर चुभा, कांटा चुभा पैर में, तो हमें पैर को संदेश जाएगा कि इसको हटाना है ना। तो ये वाला जो पूरी प्रोसेस है तंत्रिका कोशिका में विद्युत आवेगों के द्वारा ये सब होगा। तो इसमें क्या विद्युत आवेगों के द्वारा होता है, और इसमें एक रासायनिक पदार्थ निकलते हैं। क्या निकलते हैं? रासायनिक पदार्थ। तो इसमें रासायनिक पदार्थ के द्वारा उन आवेगों, उन संदेशों को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। ठीक समझ में आ रहा कि हमारे जो शरीर में नियंत्रण और समन्वय, जो क्रियाओं का नियंत्रण और समन्वय है, दो प्रकार के सिस्टम हमारे शरीर में कार्य करते हैं। पहला सिस्टम क्या है? तंत्रिका तंत्र, ठीक, जिसमें क्या क्या आएगा? हमारा मस्तिष्क आएगा और मेरुरज्जु आएगी, पीठ के वहां पे जो रहती है वो मेरुरज्जु, ये दो भाग आएंगे इसमें तंत्रिका तंत्र में। ठीक, अब इन तंत्रिका तंत्र में एक तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती हैं। तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती हैं जो कि एक ऐसा समझ लो, मान लो एक ये है मीटर, सभी के घरों में मीटर लगा है, सभी ने देखा है। ये मस्तिष्क हो गया, एग्जाम्पल के लिए समझा रहे हैं आप लोगों के समझने के लिए कि ये मस्तिष्क हो गया मीटर, और पूरे जो तार हैं जो पूरे घर में, उनको बोलेंगे हम तंत्रिका कोशिका। क्लियर? समझ में आ रहा है हम कि ये तंत्रिका कोशिका, और इनमें जो संदेश है, जो एक जगह से दूसरी जगह कुछ मैसेज भेजना है, उसका काम काय के द्वारा हो रहा है? विद्युत आवेगों के द्वारा। और इसमें अब दूसरा है हार्मोन। ठीक, हार्मोन कहाँ पे? अंतःस्रावी ग्रंथियों में। और जैसे इसमें तंत्रिका कोशिका है, ऐसे इसके अंदर क्या होता है? हार्मोन। जैसे इसमें विद्युत आवेगों के द्वारा संदेश एक जगह से दूसरी जगह जाता है, इसी में इसमें हार्मोन में जो रासायनिक पदार्थ होते हैं उसके द्वारा एक जगह से दूसरी जगह संदेश या जो भी मैसेज है वो भेजा जाता है। क्लियर? समझ में आया? तो आप लोगों के जो अभ्यास एनसीईआरटी की बुक है उसमें अभ्यास में प्रश्न क्रमांक 11 दिया गया है। 11 में यही बोला गया है कि जो हमारे जीवों में नियंत्रण और समन्वय का कार्य तंत्रिका तंत्र और हार्मोन द्वारा हो रहा है, तो इनमें क्या अंतर है? तो ये हम इनमें अंतर लिख सकते हैं। ऐसा आप पहला पॉइंट क्या लिखोगे कि तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क और मेरुरज्जु आते हैं, हार्मोन में अंतःस्रावी ग्रंथियां आती हैं। सेकंड पॉइंट लिख सकते हो कि इसमें जो नियमन और संवयन का काम है तंत्रिका कोशिका द्वारा होता है या न्यूरॉन द्वारा होता है, और इसमें हार्मोन द्वारा किया जाता है। इसमें जो आदेश है या संदेश है वो विद्युत आवेगों द्वारा एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, और एक जगह से दूसरी जगह जाने का काम इसमें रासायनिक पदार्थ द्वारा होता है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा। 11वें नंबर का जो क्वेश्चन है अभ्यास प्रश्न पत्र में, वो ये आंसर ये हो जाएगा। ठीक, क्लियर? अभी हमने समझा कि मस्तिष्क और मेरुरज्जु में कोशिका तंत्रिकाएं फैली हुई हैं जो प्रेरणा या संवेदनाओं को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाती हैं। अब हमें इस जो तंत्रिका कोशिका है इसका चित्र समझना है, और ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। कब कब पूछा गया है? ये 2019 में, 20 में और 24 में, कि तंत्रिका कोशिका या जिसको न्यूरॉन भी बोलते हैं इसका स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। क्लियर? तो हम इसको समझते हैं। सबसे पहले हम उसके भाग समझ लेते हैं कि कौन कौन से भाग उसमें होते हैं। पहला क्या होता है? कोशिका काय एक भाग है, दूसरा द्विमिका या डेंड्राइट बोलते हैं उसी को, थर्ड है तंत्रिकाक्ष या एक्सॉन, और चौथा है तंत्रिका का अंतिम सिरा। क्लियर? या इसी को बोलते हैं तंत्रिका का अंतिम सिरा, इसी को एक्सॉन सिरा। और एक कोशिका काय के अंदर एक केंद्रक पाया जाता है। तो इन चार नामों को याद कर लेना है, फिर हम डायग्राम समझते हैं। तो डायग्राम कैसे बनाना है? हम इसलिए इसको बना के दिखाते हैं जिसमें आपको आसानी हो कि डायग्राम भी कैसे बनाना है। ठीक है,
तो इसमें जो हमने ये बनाया है, ये वाला, ये हो गया कोशिका काय। क्या है? कोशिका काय, ये वाला भाग। फिर इनमें से ये शाखाएं जैसी निकली रहती हैं, इनको बोलते हैं द्रुमिका या डेंड्राइट। क्या बोलते हैं? डेंड्राइट। क्लियर? इसके अंदर एक ये केंद्रक पाया जाता है। क्या है ये? केंद्रक। ये भाग क्या है? एक्सॉन। एक्सॉन मतलब तंत्रिकाक्ष, या इसी को बोलते हैं एक्सॉन। और ये वाला भाग हो गया तंत्रिका का अंतिम सिरा या एक्सॉन सिरा। क्लियर? ठीक है, समझ में आ रहा है। और यहाँ पे हम नीचे लिखेंगे कि ये तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र। तो ये हो गया हमारा तंत्रिका कोशिका का चित्र। ठीक है, अब इसके एक जो आपके बुक में एक क्वेश्चन है, जो अभ्यास के साथ 5वें नंबर पे क्वेश्चन है कि तंत्रिका कोशिका का चित्र बनाइए, उसके कार्य लिखिए। तो हम इसके कार्य भी समझ लेते हैं कि तंत्रिका कोशिका के क्या क्या कार्य हैं। तो कार्य क्या? पहला तो इसका यही कार्य है कि ये जो हमारी संवेदनाएं हैं, इन संवेदनाओं को विद्युत आवेग में बदलता है। तंत्रिका कोशिका का कार्य क्या है? पहला कार्य है कि जो संवेदनाएं हैं, जो प्रेरणाएं हैं हमारी, उनको किस में बदल देता है? विद्युत आवेग में बदल लेता है। ठीक, फिर विद्युत आवेग में बदलने के बाद इस प्रेरणा, इस संवेदना को कहाँ ले जाता है? मस्तिष्क या मेरुरज्जु तक पहुंचाता है। ये सेकंड हो गया इसका कार्य। वहां पहुंचाने के बाद जो उनसे आदेश प्राप्त होता है, उसको संबंधित अंग तक पहुंचाने का कार्य करती है ये हमारी तंत्रिका कोशिका। समझ में आ रहा है? जैसे मान लो हमें कुछ गर्म लगा, ठीक है, तो वहाँ पे जो संवेदनाएं हैं हमारी स्किन में जो आई हैं, तो तंत्रिका कोशिका के द्वारा जो विद्युत आवेग में बदलेंगी वो संवेदनाएं, और फिर कहाँ जाएंगी? तुरंत मस्तिष्क या मेरुरज्जु में पहुंचेंगी, और वहाँ से आदेश आएगा कि तुरंत हाथ को हटा लिया जाए। तो ये वहाँ से आदेश लेके हमारे संबंधित अंग तक पहुँचाती हैं, और ये कार्य इतने सेकंड के अंदर ही हो जाता है कि हमें पता नहीं चलता कि इतनी ज़्यादा प्रोसेसिंग हमारे शरीर में हो गई है। क्लियर? तो ये उसके कार्य हो गए तंत्रिका कोशिका के कार्य। एक क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि दो कोशिकाएं, जैसे मान लो ये तंत्रिका कोशिका है और दूसरी यहाँ लगातार तंत्रिका कोशिकाओं का पूरे शरीर में जाल बिछा हुआ है, जो हमारे पूरे शरीर में इनका जाल फैला हुआ है। ये बिल्कुल एक से दूसरी एकदम जुड़ी नहीं रहती, इनके बीच में गैप रहता है। दो तंत्रिका कोशिका के बीच में गैप रहता है और फिर दूसरी तंत्रिका कोशिका रहती है। तो ये बार बार क्वेश्चन आता है, 2022 में भी आया था ये क्वेश्चन कि दो तंत्रिका कोशिका के बीच में जो खाली स्थान रहता है, जो खाली जगह रहती है, उसको हम क्या बोलते हैं? दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच में जो खाली जगह रहती है उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसका आंसर है कि हम क्या बोलते हैं? सिनेप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिनेप्स बोलते हैं। उस स्थान को हम सिनेप्स बोलते हैं। ये अब इतना समझ में आया तंत्रिका कोशिका का स्ट्रक्चर क्या है, तंत्रिका कोशिका के कार्य क्या है, और इन दोनों के बीच में जो खाली जगह रहती है उसको क्या बोलते हैं? सिनेप्स बोलते हैं। ठीक, और कार्य कैसे करता है? ये जो हमारे आवेग, संवेदनाएं हैं, उनको तंत्रिका कोशिका विद्युत आवेग में बदलती है, और विद्युत आवेग दूसरी जगह यहाँ जाएगा तो ये क्या होता है? विद्युत आवेग यहाँ आके फिर यहाँ पे तो गैप है, तो कैसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कैसे हो जाता है? तो ये जो एक्सॉन सिरा है, ये यहाँ जो स्नैप या गैप रहता है, जिनको स्नैप्स बोलते हैं, इसमें एक केमिकल रिलीज कर देता है, केमिकल को छोड़ता है एक केमिकल को, और इस स्थान पे वो केमिकल में बदल जाती हैं विद्युत आवेग, और फिर से यहाँ से दूसरे डेंड्राइट या डेंड्राइट से द्रुमिका द्वारा कैच करके फिर उनको आवेग में बदल के फिर आगे प्रोसेसिंग ऐसे धीरे धीरे करके पूरे बॉडी में ये चलती रहती है ये प्रक्रिया, और इस प्रकार संवेदनाएं विद्युत आवेग के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। ठीक, तो समझ में आया
कि नियंत्रण और समन्वय है क्या, कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं हमारे शरीर में, इनके द्वारा किस किस के द्वारा कंट्रोल होता है। हमने ये आज इतना ये समझा, कुछ PYQ भी देखे हैं। कल हम मस्तिष्क या ब्रेन का स्ट्रक्चर समझेंगे, और प्रतिवर्ती एक चाप है जो एग्जाम में बार बार PYQ आपको पूछा गया है, वो भी समझेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में वो समझेंगे। तब तक के लिए राधे राधे।